नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे की आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 के रिजल्ट को लेकर के, साथ ही साथ पार्ट 3 की परीक्षाओं को लेकर के। इसके बाद जो है आपको पार्ट 2 की जो स्पेशल एग्जामिनेशन हो रही है इसको लेकर के हम जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि कई छात्र ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि क्या पार्ट 2 का परीक्षा जो है दिसंबर में ही हो रहा है। तो जी नहीं, पार्ट 2 का परीक्षा सिर्फ उन्हीं का हो रहा है जो भी पार्ट 2 में प्रमोटेड हो गए थे 2018 से 21 सेशन वाले, या 2017 से 20 सेशन वाले, या जो है 2016 से 19 सेशन वाले होंगे। उन सभी के लिए जो है पार्ट 2 का एग्जामिनेशन अभी स्पेशल जो है कराया जा रहा है कंपार्टमेंटल के तौर पे। तो अभी 2019 से 22 सेशन वालों के घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप पार्ट 1 की परीक्षा दीजिए, आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही जो आपका कोई जो डेट वगैरह निकाला जाएगा। ये परीक्षा जो है सिर्फ और सिर्फ 2016 से 19, 2017 से 20 और 2018 से 21 वालों के लिए ही कराई जा रही है। तो अब जो है 2018 से 21 सेशन वालों का सवाल ये आ रहा है कि हमारा पार्ट 2 प्रमोटेड है, तो अब हमें क्या करना होगा। पार्ट 1 का एग्जामिनेशन हमारा पहले पेंडिंग में था या प्रमोटेड था, हमने एग्जामिनेशन दिया है, तो हमें जो है क्या करना होगा। तो ध्यान से सारी बातों को सुनेंगे, क्योंकि कई छात्र कन्फ्यूज़ हैं कि हमारी जो है परीक्षाएं किस प्रकार से ली जाएंगी, कैसे होंगी, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। तो ध्यानपूर्वक बातों को सुनिए। तो सबसे पहले मुद्दे ये आते हैं कि अगर आपका पार्ट 3 का एग्जामिनेशन होने वाला है अभी 2018 से 21 सेशन वालों के साथ, और आपका पार्ट 1 प्रमोटेड था और आपका पार्ट 2 प्रमोटेड था, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों अलग अलग बात है। मतलब ये कि पार्ट 1 में अगर कोई स्टूडेंट प्रमोटेड था तो उसका पार्ट 2 क्लियर होना चाहिए, तो ही जो है अभी वो पार्ट 3 का फॉर्म भर सकता है। या अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों प्रमोटेड है तो उनके लिए कोई भी चांसेस नहीं है। आपको पीछे वाले सेशन के साथ ही परीक्षा देना होगा अपना और सारा कुछ क्लियर करना होगा। ये मौका सिर्फ उन्हीं को दिया जा रहा है जिनका एक भी पार्ट जो है प्रमोटेड है या पेंडिंग उनका रिजल्ट है। तो कोई स्टूडेंट ऐसा है, मान के चलिए कि उसका पार्ट 1 प्रमोटेड है, पार्ट 2 क्लियर है, तो वो पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म अंडरटेकिंग फॉर्म भर के जो है दे सकता है। और उसको ये सत्यापित करना है कि मैं जो हूँ 2020 के परीक्षा में सम्मिलित हुआ हूँ, यानी कि मैं शामिल हुआ हूँ और इसका रिज़ल्ट जो है अभी आना बाकी है। तो आपका रिज़ल्ट जो है 2020 वालों का जो आएगा पार्ट 1 का, उसके साथ आपका पार्ट 1 का रिज़ल्ट अगर आ जाता है, आप पास कर जाते हो, तो ही आप पार्ट 3 की परीक्षा दे पाओगे। इसके बाद बात आती है कि पार्ट 2 वालों की। जो स्टूडेंट पार्ट 1 में क्लियर होगा उनका एग्जामिनेशन और पार्ट 2 उनका प्रमोटेड हो गया होगा, तो उनको क्या करना है। उनके लिए जो अभी स्पेशल एग्जामिनेशन कराया जा रहा है, जिसके लिए जो है उनका परीक्षा फॉर्म भी 30 से लेकर 6 दिसंबर तक भरवाया जा रहा है। तो इसमें जो है आपको क्या करना रहेगा कि अपना परीक्षा फॉर्म आप जो ऑफलाइन के माध्यम से अपने कॉलेज में जाके भरेंगे अगर आप प्रमोटेड है पार्ट 2 में, और आपके लिए जो है पार्ट 2 का परीक्षा स्पेशली कराया जाएगा। इसके बाद क्या है कि आपको साथ ही साथ जो पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भी ऑनलाइन के माध्यम से भर लेना होगा। पहले ऑफलाइन के माध्यम से पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भरेंगे स्पेशल एग्जामिनेशन वाला। इसके बाद जो है पार्ट 3 का जो ऑनलाइन के माध्यम से जब डेटा अपडेट हो जाएगा तो आप जो है पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेंगे। इसके बाद क्या है कि अगर आपका पार्ट 2 का स्पेशल एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें अगर आप जो है फेल कर जाते हैं, मान के चलिए फेल नहीं होना चाहिए आपको, अगर फेल कर जाते हैं तो फिर आपको जो पार्ट 3 का परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। या फिर अगर आपका परीक्षा हो भी जाता है, परिणाम नहीं आता है, आप परीक्षा पार्ट 3 का दे भी लिए और इसके बाद जो पार्ट 2 का रिजल्ट आता है स्पेशल वाले एग्जामिनेशन का, तो आपका क्या होगा कि रिज़ल्ट कैंसिल हो जाएगा। ये बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर आप ये अंडरटेकिंग फॉर्म भर के परीक्षा दे रहे हैं, मान लीजिए रिजल्ट नहीं आया टाइम पे स्पेशल एग्जामिनेशन का, और जब रिजल्ट आया उसमें आप पर फिर से प्रमोटेड हो गए या फेल कर गए, तो आपका जो है रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, ये कन्फर्म्ड है। तो फिर पार्ट 1 वालों का क्या होगा, जो भी पार्ट 1 का एग्जामिनेशन 2020 वालों के साथ दिए उनका रिजल्ट जब आ जाएगा और उसमें अगर वो फेल होंगे तो फिर वो पार्ट 3 का पेपर नहीं दे सकते। तो मेन बात ये है कि मान के चलिए कि पार्ट 1 का रिजल्ट जो है दिसंबर के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर पार्ट 1 का रिजल्ट दिसंबर के एंड तक नहीं आता है और बच्चे अंडरटेकिंग फॉर्म भर के अपना परीक्षा दे भी लेते हैं और इसके बाद पार्ट 1 का परिणाम जो घोषित किया जाता है उसमें अगर वो फेल हो जाएंगे तो उनका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई एवं बहनों। क्योंकि ये बात की जानकारी यूनिवर्सिटी नहीं दे रही, ये बात आपसे हाइड कर रही है और बच्चे जो है यहीं पे कंफ्यूज है। पार्ट 2 का स्पेशल एग्जामिनेशन हुआ, पार्ट 2 का स्पेशल एग्जामिनेशन का रिजल्ट अगर जल्द से जल्द नहीं आ पाया और इसी बीच जो है पार्ट 3 के एग्जामिनेशन का जो है डेट निकाल दिया जाएगा, तो आपको जो है पार्ट 2 के साथ साथ आप पार्ट 3 का एग्जामिनेशन भी देना है, क्योंकि आपने तो अंडरटेकिंग फॉर्म भर के जो है रखा है, तो आपको पार्ट 3 का एग्जामिनेशन देना है। और इस पार्ट 3 की परीक्षा खत्म होने के बाद अगर आपका स्पेशल एग्जामिनेशन रिजल्ट आता है और उसमें अगर आप फिर प्रमोटेड या फेल कर जाते हैं तो आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। और पार्ट 1 का रिजल्ट भी अगर पार्ट 3 की परीक्षा से पहले नहीं आता है और पार्ट 3 की परीक्षा के बाद ये रिजल्ट आता है तो फिर आपका रिजल्ट कैंसिल होगा उस दशा में जबकि आप जो है पार्ट 1 क्लियर नहीं कर पा रहे। आप सभी जो है प्रमोटेड स्टूडेंट या पेंडिंग वाले स्टूडेंट जो है 5वां पॉइंट ध्यान से पढ़ेंगे, दैट आई अंडरटेक दैट माई रिजल्ट ऑफ TDC पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2020 विल नॉट बी डिक्लेयर्ड इफ
आई डू नॉट पास TDC पार्ट 2 एग्जामिनेशन सेशन आपका जो भी होगा और पार्ट 2 एग्जामिनेशन सेशन आपका जो भी होगा। तो मेन बात यही है कि अगर आपने पार्ट 1 का एग्जामिनेशन 2020 वालों के साथ दिया है तो पास होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। और यही फिर बात कही गई है कि पार्ट 2 का आपका जो एक स्पेशल एग्जामिनेशन कराया जा रहा है उसका रिजल्ट अगर घोषित होता है, इसमें अगर आप प्रमोटेड फिर से हो जाते हैं तो फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर पार्ट 3 का नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहा गया है कि पार्ट 3 की परीक्षा से पहले ही परिणाम घोषित किया जाएगा, परिणाम बाद में भी घोषित किया जा सकता है और परीक्षा पहले भी लिया जा सकता है। तो अदर में तो आप लोग अटके ही हैं, अब आगे क्या होगा ये हम आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपके जो भी सवाल है नीचे कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो क्लियर करने की बहुत हद तक कोशिश की है। और अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम लग रहा है तो मैं एक बार लाइव आकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग एक बार जो नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये सारी बातें जो समझ में आई है। और आपकी जो है पार्ट 3 की परीक्षा मान के चलिए कि 15 दिसंबर के बाद से शुरू कराई जा सकती है, ठीक है। और पार्ट 1 के रिजल्ट भी जो दिसंबर में घोषित की जा सकती है। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।